साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाचो फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज खतौली परिक्षेत्र में पहुंचे हैं शुगर मिल के और गांव है भैया जी का सरधन और आशीष भैया जी के पास में आए हैं। प्रॉपर 3 वर्षों से ट्रेंच की खेती कर रहे, बहुत अच्छे किसान हैं और प्रॉपर कृषि यंत्र भी है छोटे। तो ये जो भाइयों सामने गन्ना पौधा है, ये भाइयों 18/4/2023 की बुआई है इसकी, यानी कि गेहूं की कटाई के बाद का गन्ना बोआ हुआ है। और आज इस खेत के बारे में भी आशीष भैया से पूरी जानकारी लेंगे। बाकी के ट्रेंच विधि के बारे में भी इनसे पता करेंगे कि 3 वर्षों का भैया जी क्या अनुभव है, किसान को ट्रेंच की खेती करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सारी कुछ चर्चा वीडियो में होगी। तो खेत भाइयों देखो, गेहूं की कटाई के बाद में जिस हिसाब से इनका खेत खड़ा, डबल लाइन ट्रेंच है ये, बहुत ही शानदार खेत खड़ा भाइयों। इसे आप देख के जरूर कहोगे कि फागण का गन्ना है, लेकिन मैंने बोर्ड भी दिखा दिया इसमें। तो सबसे पहले मैं भैया जी से मिलवा दूँ एक बार, बुआई के बारे में सारे कुछ खेत के बारे में चर्चा करेंगे। तो आशीष भैया जी से पहले मैं मिलवा दूँ एक बार। हाँ जी, क्या हाल है भैया जी? बढ़िया भैया। थोड़ा सा तो अपना किसान भाई को परिचय करा दीजिए आप। नमस्कार किसान भाइयों। जी जी, मेरा नाम आशीष जी, पुत्र श्री नाहर सिंह, गांव सरदन, पोस्ट खतौली। अच्छा अच्छा। तो भैया जी 3 वर्षों से आप प्रॉपर ट्रेंच से खेती कर रहे हैं, कृषि यंत्र भी आपने बना लीजिए। अपने किसान भाइयों के लिए अगर ट्रेंच की बात करें तो आप कहाँ तक सहमत है बुआई के लिए? हाँ जी, ट्रेंच लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए किसान? ट्रेंच की बुआई में और सादी बुआई में एवरेज तो लगभग जी सेम ही होता है। ठीक है जी, जितना पहले आता था बिल्कुल सच्चाई लगभग बताइए इतना ही अब है। हाँ जी, हाँ जी, सिंगल लाइन में तो जी जी जी, डबल लाइन इस बार लगाया है। हाँ जी, थोड़ा अच्छा लग रहा है। जी जी लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे पहली बात बुआई में बीज की है। जी। तो जी बीज ट्रेंच में जो है बीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है जी। यदि आपको अच्छी पैदावार लेनी हाँ जी, तो उसके लिए अच्छा जमाव लेना पड़ेगा। बिल्कुल और अच्छे जमाव के लिए बीज का हम तो पिछले 3-4 साल से जी, अपर पोर्शन ले रहे हैं। 1/3%। हाँ, ठीक है जी, बुआई गन्ना खेत में ऐसे ही छोड़ देते हैं बीज के, जी जी, यहाँ से कटाई करके ऊपर का गन्ना ले लेते हैं। ठीक है जी, नीचे का अपना छोड़ हाँ, दो। मशीन से कटिंग करके ठीक है जी, आलू के बैग ला रखे, कम से कम 100 बैग ठीक है जी, आलू के कट्टों में भरा। जी और कई बार तो मिल वाले भी ट्रीट करा देते हैं, जी जी जी, और नहीं तो घर पे अपने ड्राम ले रखे हैं, जी, उसमें ट्रीट करके अच्छा अच्छा, खोड़ पहले ही निकाल देते हैं। ठीक है जी, खोड़ निकालने के बाद जो भी अपना थोड़ा बहुत देसी खाद होता है उन्हीं लाइन टू लाइन लाइनों में मैं डाल लो। लाइन टू लाइन डालते हैं। हम पहले डालते थे 1 ट्रॉली डालते थे 1 बीघे में, ठीक है जी, अब हमारी 1 ट्रॉली 3 बीघे तक डल जाती है। हाँ बिल्कुल सही कह तो उस खाद का खर्चा कम हो जी गया जी जी, और लगभग 2.5 क्विंटल बीज की बचत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, 2.25 क्विंटल में हाँ जी, सिंगल लाइन में लगता है, बिल्कुल। डबल लाइन में 3.25 तक लग जाता है। ठीक है जी, तो उसके बाद जो है, जब हम इससे उम्मीद कर रहे हैं कि हमें 100 क्विंटल गन्ना निकलना, हाँ, तो बिल्कुल। खाद तो देना पड़ेगा बराबर, बिल्कुल, बिल्कुल। पहले की तरह ही। हाँ बिल्कुल, लेकिन कीटनाशक में बचत हो जाती है। कीटनाशक में बचत हो जाएगी। कीटनाशक में जैसे आप स्प्रे टंकी हाथ से कर रहे हो, जी। अब लाइन तो उतनी लाइन तो कम हो गई। हाँ, पहले एक खेत में लाइन होती थी 40, अब हो रही 20। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आधे का तो अंतर 40 की जगह 20 टंकी होगी। हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी फर्क पड़ रहा है। जी जी, उसके बाद नुलाई का भी जो है लेबर बचती है, बिल्कुल आधे से कम लेबर लग रही है नुलाई की। हाँ जी, हाँ जी, बंधाई आप 65-70 क्विंटल की कम से कम 3 बार बंधाई होती है, बिल्कुल बिल्कुल, 28-30 इंच वाली। हाँ जी, हाँ जी, मैं मौसम को यदि ज्यादा कुछ चल रहा है तो बस 1 बंधाई होगी, ठीक है जी, उसके बाद मैं इसमें हाथ नहीं लगाने का। अच्छा अच्छा, हाँ, और जैसे हमें किसी फंजीसाइड का भी स्प्रे हुए हैं, जी, इस महीने भी चले हैं, पिछले महीने में स्प्रे हुए हैं, तो आराम से ट्रैक्टर निकल जाता है। क्या चौड़ाई है बीच की? 60 इंची? इसमें 54 है अच्छा अच्छा, और में 61 है। 60 ही अच्छा है। 60 में आप किसी भी तरीके से ट्रैक्टर कैसे ही भगा सकते हाँ, हो। मतलब अभी इसमें मैंने भगाने इसमें का। स्प्रे किया है, जी जी जी, फंजीसाइड का स्प्रे किया है कुछ अच्छा। टाइम पहले, जी जी, और फिर एक कीटनाशक का किया है, अच्छा तो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आती, जी जी, अपना लेबर भी बच जाती है। अच्छा अच्छा। इसमें आपने 2 आँख का पेंडा बोया था जी? कैसे? 2 आँख का जी, सारे में। लाइन टू लाइन ये बीच का कितना गैप है जी इसमें डबल लाइन? इसमें लगभग 10 से 11 इंच होगा। अच्छा 10-11 इंच का, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जैसे नु का मिट्टी नहीं पहुंच पत्ती बीच में, या लेबर का कुछ खर्चा डबल लाइन में ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा कुछ? कुछ नहीं है, मिट्टी इतनी तो है कि आपका गन्ना रुक जाएगा, जी जी जी, इतनी है। फिर एक बार बंधाई करा दो। दरअसल चक्कर क्या है, ये जो लेट बुआई होती है ना, यदि आप इसमें सिंगल लाइन बोओगे इस टाइम पे, देखो हाँ जो बड़े किसान है बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। गेहूं का गन्ना बोते नहीं। हाँ जी,
हमारा काम नहीं चलेगा, हम तो बिल्कुल। छोटे किसान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि हम इतना खाली रखेंगे कि आगे सोच में बो देंगे या बो देंगे, हमारा है लो लैंड एरिया, पानी बढ़ता है। बिल्कुल मतलब हमारा गन्ना जून तक तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा चल रहा, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन जुलाई में और अगस्त में अभी कुछ सी साइड के खेत ऐसे हैं जी जी। जहाँ पे गन्ना पूरा गल गया, हाँ जी। और अभी भी लगभग 4-4, 5-5 इंच पानी है। खेतम भर रहा जी। हाँ, मतलब चोल का जंगल हाँ आपका। बिल्कुल खत्म हो जी गया जी वो जी। गन्ना। तो आपने 2 आँख की बुआई कर दी जी। हम्म। थोड़ा सा इसमें बुआई में बताओ आपने क्या क्या लगाया था। बुआई में मैंने इसमें लगाया था 30 किलो का बीघा तो SSP। ठीक है जी। सिंगल सुपर पर हाँ, ज़्यादा लगाओ। सिंगल सुपर सॉफ्ट, ठीक है। वही लगाता हूँ मैं, अच्छा DAP नहीं लगाते। DAP। अच्छा अच्छा ठीक है जी। और लगभग 5 से 6 किलो का बुआई में ही यूरिया लगा दिया था। ठीक है जी, उसके साथ DAP। हाँ, उसमें एक एक खेत में लगभग 2-2 किलो बीघा का माइक्रो न्यूट्रेंट लगाया। जी बुआई में ही लगा दो माइक्रो। माइक्रो न्यूट्रेंट ठीक है बुआई में लगा दिया था। सल्फर था जी। और उसके साथ पोटास था। पोटास पोटास। लगाया है 10 किलो का बीघा ठीक, वो भी आप बुआई में लगाओ। बुआई में। अच्छा पोटास का तो ये बताओ मिट्टी चढ़ाने पे उस समय मिट्टी चढ़ाने पे दे दो 1 डोज। जी जी। पोटास महंगा हो रहा है, मगर किसान एक बार ही दे। ऐसा है, यदि आप फागण की बुआई कर रहे जी जी। तो उसमें 2 बार लगा दो। हाँ इसमें क्या है, मिट्टी जल्दी चढ़ानी पड़ जाती है। हाँ जी हाँ जी। जून 20 जून या 25 जून के आसपास चढ़ाते हो, हाँ जी। अप्रैल में बुआई हुई जी। तो मत दो हाँ पोटास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पोटास मत दो, थोड़ा डोज भी हल्की करके दे दो। जी जी जी। अब ज़्यादा खर्च करोगे तो ये तो है नहीं कि भाई 100 क्विंटल निकालने की, तो वो तो निकलेगा तो उतना ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि अंधाधुंध इसमें उर्वरक का प्रयोग कर दोगे तो वो बात नहीं, यानी कि उससे ज़्यादा आप खर्च कर दोगे तो फिर बचाओगे क्या? हाँ सही बात है बिल्कुल। अब ये तो यूरिया तो सबसे सस्ता है, जी। तुम तय बिछा लो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। खेत तो कुछ नहीं, बस मिट्टी चढ़ाने में डालना है। अच्छा मिट्टी चढ़ाने में क्या डोज दी? चढ़ाने में इसमें वो ही डोज लगाई थी, अच्छा अच्छा। उससे हल्की करके थोड़ा सा। ठीक है। और इसमें वो लगा दिया था, फर्टेरा लगा दिया था थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, तो इसमें कोरोजन की ड्रेंचिंग पे करी थी या फटेरे से ही काम चला? कोरोजन की ड्रेंचिंग कर दी थी एक बार। अब बुआई में कोई कीटनाशक? बुआई में नहीं, इसमें कीटनाशक लगा। अच्छा अच्छा, कोरोजन की ड्रेंचिंग करी थी आपने। ठीक ठीक कीटनाशक नहीं लगाया था, तभी इसी वजह से बुआई में कर दी थी ड्रेंचिंग। ठीक ठीक ठीक। तो भैया जी इसमें फिर नड़ाई करवानी पड़ी आपको? इसमें एक नूला एक नड़ाई करवाइए। अच्छा अच्छा, तो गन्ने की जो है एक बंधाई फिर आपको करवानी पड़ी मिट्टी चढ़ा के भी, है ना? मिट्टी चढ़ाएंगे, हमारे यहाँ पानी ज़्यादा बढ़ जाता अच्छा भैया, चौल का जंगल है, देखो बंधाई तो करवानी पड़ती है ना, लेकिन खेत जो है साफ पड़े मिट्टी चढ़ रही पे। है। गेहूँ के और गेहूं की कटाई के बाद का ऐसा खेत आपने नहीं देखा होगा। बहुत शानदार गन्ना खड़ा भैया जी का। तो भैया जी गन्ने की वैरायटी फिर और कौन कौन सी आपके पास में अब? मेरे पास 15023 है अच्छा अच्छा, और 14201 है। 14-201 भी है। 14201 का मैंने खेत का चुनाव थोड़ा गलत हो गया था, वहाँ पानी भर गया तो एक खेत 4 बीघे खत्म हो गया बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। पानी का यदि किसी का क्षेत्र है हाँ जी हाँ जी। तो 18 ज़्यादा कारगर है। 18 ज़्यादा कारगर। ठीक ठीक। और 0-100। अब यहाँ पे इस चक में कौन कौन सी वैरायटी आपके पास? इसमें 14201 है थोड़ा सा। अच्छा। 15023 की वैरायटी है। ठीक ठीक, आ जाओ तो जी। तो भाइयों एक बार इनकी जो है आगे जो है इस खेत में 023 है। ये देखो भाइयों 15023। ये कब का जी बॉय? ये रेटून है, अच्छा रेटून है। लगभग 30 मार्च की कटिंग है। अच्छा 30 मार्च की कटिंग है, ठीक है। मार्च की क्या, अप्रैल की होगी। जी जी। तो कैसी लग रही वैरायटी? वैरायटी ठीक है, गन्ना अच्छा मोटा गन्ना है, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। बीमारी हमारी कितनी? बीमारी कम है 38 से। 38 से कम है पर? यदि 38 के बीच में इसको लगाओगे हाँ जी। तो इसमें 38 से भी ज्यादा है। फिर यदि से इसको ज्यादा। बीच में लगाओगे तो अच्छा। मैं आपको लाइन दिखा दूंगा। जी जी जी। और यदि पूरा खेत बुआ हुआ है हाँ जी, तो उससे कम है। उससे कम है फिर? देखो जमीन पकड़ते पकड़ते ही पकड़ कर दी है, अब वही हिर्स करने लगे हैं हम कि भाई 38 वाली। हाँ हाँ वो बिल्कुल। वाली तो बात है नहीं। जी, जी। 38 भी शुरू में जब आया था, जब बड़ चिप लगवाई थी एक जी। बार फेल हुआ था, हाँ बिल्कुल। किसानों ने पौधे ही खत्म कर दिए थे। जी जी जी, सही बात है बिल्कुल। लेकिन करे यार थोड़ा थोड़ा। आगे कौन सी वैरायटी फिर इसमें और जी? ये तो सारा 15023 है, ये है 15023 का है। अच्छा सामने यहाँ पे 14-201 कहाँ पे खड़ा है यो? अच्छा अच्छा, 14-201 कैसा लग रहा जी? ये 2 लाइन है देखो। अच्छा अच्छा, ये भाइयों को लग 14-201 हो गया। ये देख लो शानदार खड़ा है अभी इनका। ठीक-ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी हाँ जी। भाइयों हाइट के साथ एक भैया जी का 14-201 का 4 बीघा का नंबर जो है वो चोल का जंगल है यहाँ पे। खत्म हो गया हाँ पानी में ख़त्म हो गया, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो भाइयों ये तो इनका है। ये 38 आ गया, ये आगे 38 आ गया जी। फागण का कहाँ पे जी गन्ना? ये फागन वाला है। अच्छा फागण वाले हो गए। तो आपने बंधाई सारे में करवा रखी जी? ये डबल लाइन वाले हैं। अच्छा डबल लाइन वाला में। सिंगल लाइन का कहाँ पे जी? सिंगल लाइन वाले हैं तो उधर है अंदर, उनकी बंधाई नहीं हुई। अच्छा अच्छा, सिंगल लाइन वाला खुल रहे सारे।
ठीक सिंगल ठीक। लाइन वाला एक जहाँ से आप आए थे ना मोड़ से, हाँ जी हाँ जी, वो वाला है। ठीक ठीक। तो भाइयों देखो, भैया जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना। नमस्कार। ये 15,023 है। हाँ जी, अच्छा खड़ा है। बढ़िया खड़ा जी।